पूर्व विधायक जी की आदत है पत्थर फेंक के भाग जाने की। वो हमेशा पत्थर फेंकते हैं और वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जहाँ तक नागदा के श्रमिकों की समस्याओं का सवाल है, निश्चित रूप से नागदा के श्रमिकों को सभी श्रम संगठनों और अन्य दलों एक साथ एकजुट होकर एकजुटता से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब ही इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। जहाँ जहाँ मजदूर संगठित है वहाँ पर ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, जहाँ मजदूर बिखरा हुआ है वहीं ऐसी कार्रवाई होगी। मैं सुल्तान सिंह जी जो श्रमिक क्षेत्र काफ़ी अनुभव रखते हैं, उन्होंने जो श्रम संगठन के जो समझौते हैं उससे महत्वपूर्ण जानकारी देकर एक लड़ाई को एक उचित दिशा बताई है। अब उनके पूर्व विधायक ही अपने पार्टी के नेताओं के संबंध में उनकी बातों का समर्थन नहीं करते हुए लाइन को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, जबकि और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार से कहा। आप इतिहास उठा के देख लें कि उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनका सबका आरोप का जवाब मेरे पास है। चाहे VRS की बात हो तो हमने कलेक्टर के माध्यम से सभी स्टेट यूनियन उद्योग अधिकारी के VRS उस समय हमने रुकवाया था, और जहाँ जहाँ जो जो समझौते हुए हैं। और अभी इनके कार्यकाल की बात चल रही तो जब जब इनके ठेकेदार मजदूरों ने आंदोलन किया, हमने कंधे से कंधे मिलाकर पूरा मजदूरों का साथ दिया है। और विशेषकर बात विधायक जी पूर्व विधायक जी का एक ही काम है, जिस प्रकार से पूरे लॉकडाउन के संबंध में सभी के ट्रांसपोर्ट बंद रहे परंतु उनका व्यवसाय चालू रहा। मेरा उनसे अनुरोध है, ये जो हमेशा कहते हैं हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो होएगा, जो हम जो करेंगे वो इस क्षेत्र में होगा क्योंकि हमारी सरकार है, ये बात कहते हैं। तो श्रमिकों के जिस प्रकार वो ट्रांसपोर्ट के ठेके हथियाने के लिए जो दबाव बनाते हैं, वैसे दबाव श्रमिकों हितों में क्यों नहीं बना रहे। बीच में CM अतुल जी उनको श्रमिकों को उनके घर ले गए थे, उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से आपको मिलाएंगे, आपको खुद ने वर्षन आपके टीवी के माध्यम से, परंतु अभी तक वो क्यों नहीं मिला पा रहा है। एक विधायक के कार्यकाल की बात है, निश्चित रूप से विधायक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, परंतु हमने सीमित क्षेत्र में ही बहुत सारे श्रमिक हितों में काम किए। उन्होंने जो आरोप लगाए जो अभी उस गिनाने का वक्त नहीं है, चाहे VRS के संबंध में हो, चाहे परमानेंट करने के संबंध में हो, चाहे पॉल्यूशन के संबंध में हो। एक बात और बार बार वो बोलते हैं कि कैंटीन की बात उठाई थी हमने, कचौरी समोसे विधानसभा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे कचौरी समोसे के प्रश्न से ही उन्हीं उद्योगों में मजदूरों को चाय नाश्ते पानी और भोजन की व्यवस्था हुई है, जो अपने वो छोड़ के जिस प्रकार से करते, जिस प्रकार से मैं विधायक जी अभी 15 अगस्त का और उनके जन्मदिन का जिस प्रकार सरपंचों सचिव पे दबाव बना के उन्होंने जो काम कराए हैं, वैसे काम उद्योग प्रबंधक पे दबाव बना के काम कराए। उद्योग प्रबंधक तो आप जो बोलते हैं जहाँ श्रमिकों की बात नहीं करते हुए, श्रमिक हितों की बात नहीं करते हुए उद्योग की हित की बात करते हैं। हम श्रमिकों के हित के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सत्ता पक्ष के आप लोग, आपके अधिकारी, आपके कहने अनुसार अधिकारी आप लोगों की बात मानते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, तो आप मुख्यमंत्री से सभी श्रम संगठनों को ले जाए। उद्योग तो इतना कांग्रेस विरोधी विचार था कि और अभी उन्होंने इंटक की एंट्री बंद कर दी अपने सर में, इंटक के पदाधिकारियों के वहाँ तक उद्योग पे आप लोगों को इतना दबाव है कि वो इंटक के प्रतिनिधियों को मीटिंग में नहीं बुलाने का, क्योंकि उन्होंने समझौते समय थोड़ी बहुत विरोध करा था। तो इन सब बातों को सोचने विचार करने की आवश्यकता है, श्रमिकों को भी सोचने विचार करने की आवश्यकता है। हम श्रमिकों के प्रत्येक लड़ाई में हम श्रमिकों साथ हैं। एक वो बात वो कहते हैं कि विधानसभा नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं अभी बताने का है। मैंने कितने विधानसभा क्वेश्चन उठाए, कितने क्या करे ये बताने के। अभी भी हमने वर्तमान में भी ठेका श्रमिकों की बात उठाई थी, परमानेंट लोगों की बात उठाई थी कि रोटेशन पद्धति पे काम ले जाए। कई मुद्दे हमने विधानसभा में थे, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। तो क्षेत्र की जनता मजदूर देखते हैं कि हमने उनके हितों की आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई। हमने हमेशा मजदूर हित की लड़ाई हमने
लड़ी है और हमेशा मजदूरों के हित में साथ रहे हैं। और क्षेत्र के मजदूरों ने भी देखा है कि मैनेजमेंट चुनाव के समय मैनेजमेंट किसकी तरफ रहता है और हमारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मजदूर के पीठ में छुरा नहीं भोंके। जो मुद्दे की लड़ाई है, हम सबका टारगेट उद्योग प्रबंधक होना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे की लड़ाई लड़के और मूल मुद्दे से हम भटक जाए। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप काफ़ी समझदार हैं, सब कुछ है, आपका दिमागदार है, सभी जो भी जिन से उपलब्ध कर सकते हैं सर, उन सब उससे उपलब्ध करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी ट्रेड यूनियनों को ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलाए, मजदूरों को मिलाए और उनका रोजगार चालू करें। जहाँ तक समझौते की बात है, निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन उद्योग कोई समझौता कब होता है, उनके तो ताऊ जी समझौते में बैठते हैं, प्रभु सिंह जी राठौड़ साहब। पर प्रभु जी से कहा तो वो खुद समझौते में रहता है। और उद्योग को और ये कोई मैनेजमेंट होता है तो हमारे कोई विधायक के हस्ताक्षर नहीं होते। आप भी 5 साल विधायक रहे हैं, आरोप लगाने के बाद विचार कर लिए विधायक को कितने अधिकार है और कितने अधिकार नहीं है। हम अपनी बातों को, श्रमिकों के हित की बात पब्लिकली उठा सकते हैं, मुद्दे को उठा सकते हैं और ट्रेड यूनियनों पर एक दबाव बना सकते हैं। और यदि हमारे शासन स्तर पर यदि हमारे बात कोई आती तो निश्चित रूप से हम उसकी लड़ाई भी हम लड़ते। और उनके जहाँ तक एक बात वो नहीं कहते हैं कि इनके कार्यकाल में ये हुआ, तो मेरा अनुरोध है कि जब मैं विधायक रहा परंतु सरकार आपकी बीजेपी की रही है, ये भूल जाते हैं साधन उद्योग सत्ता पक्ष के हिसाब से ही चलता है। तो आप खुद विचार कर लें आपकी बात कितनी सही है कितनी गलत। 2003 से लगातार रही है क्या? वर्तमान में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो सवाल किससे किए जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सवाल उसी से होगा जो सत्ता में होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी नेता उन सवालों से भागना चाहते हैं। बार बार विधायक जी पर बात करके या पुरानी बातें करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आप ये नगर के विषय में ही नहीं पूरे देश के विषय में देखें, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर कोई गंभीर प्रश्न, देश के हित का प्रश्न हो या देश की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, तो वो सीधे सीधे पुराने इतिहास पर चले जाएंगे कि 70 साल में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या करा, और अनेकों कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर उस मुद्दे को, उस समस्याओं को भटकाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, नागदा में भी वही हो रहा है। नागदा में 3,500 ठेका श्रमिक ग्रेसिम उद्योग के बेरोजगार बैठे हुए हैं। केमिकल उद्योग के 400 से ज़्यादा ठेका श्रमिक बेरोजगार बैठे हुए हैं। स्टाफ कर्मचारियों को बुला बुला के नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो प्रश्न किससे किया जाएगा? शासन जिसके हाथ में है, आप यूं तो कई सरकारी अफसरों के पास जाते हो, अधिकारियों के पास जाते हो, थानों में जाके आपका फोन चले जाता है कि सरकार हमारी है, अगर हमारे हिसाब से काम नहीं होगा तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्थानांतरण कर दिया जाएगा। ये अधिकारियों को धमकाया जाता है। और आए दिन अधिकारी दबी जुबान ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे पास इस तरह के फोन करते हैं। तो भैया ये उद्योग के 3,500 ठेका श्रमिक बाहर बैठे हुए हैं, केमिकल के 400 बैठे हुए हैं, अन्य कई युवा बेरोजगार बाहर बैठे हुए हैं। इनके लिए एक फोन क्यों नहीं करा जाता है अधिकारियों से कि अगर इनको अंदर नहीं लिया है तो कलेक्टर ही बुला देंगे, जिलाधीश का ट्रांसफर कर देंगे, उससे ऊपर श्रमायुक्त कार्यालय को, श्रमायुक्त को बोलो कि अगर आपने इनको न्याय नहीं दिलाया, इनको रोजगार से नहीं रखा तो तुम्हारी नौकरी हम खा जाएंगे। ये तो होता है एक सत्ता का दबाव। सत्ता का दबाव सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि अपने निजी हितों का, निजी स्वार्थों का आप भरण पोषण करते रहे, अपने पार्टनरों को ठेके और अखोड़े से लेकर ट्रांसपोर्ट तक का सबका व्यवसाय में तर करते रहे और जनता जाए भाड़ में। आज शिवराज सिंह जी का बयान है पेपरों में कि मध्य प्रदेश में प्रदेश के युवाओं को ही नौकरी दी जाएगी। अरे ये क्या विदेश से आए हुए ठेका श्रमिक? आप शिवराज सिंह जी के बयान को ही
का दबाव बनाए, अधिकारियों पे, कलेक्टर पे दबाव बनाए, श्रम आयुक्त पे दबाव बनाए कि साहब इतने हजारों श्रमिक आज बाहर बैठे हुए, उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आप श्रम आयुक्त पे दबाव नहीं बनाते, आप कलेक्टर महोदय पे दबाव नहीं बना रहे, आप सिर्फ ले दे के कि विधायक ने, पूर्व विधायक के कार्यकाल में या पूर्व में विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब थे तो उस कार्यकाल में ये हो रहा था, सन 93 में ये हुआ, 94 में हुआ, 2000 में ये हुआ, 2003 में ये हुआ। 2003 में श्रम मंत्री कौन थे? भारत सरकार में श्रम मंत्री कौन थे 2003 में? और भारत में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे तत्कालीन सांसद सत्यनारायण जटिया जी श्रम मंत्री थे। उनके कार्यकाल में भारत कामर्स उद्योग बंद हो गया। आप कहते हैं कि हमने जो विधायक जी ने जो चुनाव पूर्व वादे करे थे कि वीआरएस को चोट, एक वोट वीआरएस को चोट, और वो कहाँ गया वो वादा? अरे हमने डंके की चोट पर श्रमिकों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पे उनका आंदोलन, उनकी लड़ाई लड़ी आपकी सरकार में। आप 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार में अगर श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा था तो आप कहाँ थे? आपने श्रमिकों के साथ सड़क पर आके आंदोलन करा क्या? अगर आपने आंदोलन किया होता तो आपका ये आज का जो प्रश्न था वो वाजिब था। आप 15 महीने तो घर बैठे रहे। आज आप बोलते हो कि कमलनाथ जी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ। विधायक जी हो या कोई राजनीतिक दल हो, उद्योग के संबंध में अगर कोई समझौता होता है तो उद्योग प्रबंधन और श्रम संगठनों के मध्य वो समझौता संपन्न होता है, और तीसरा पक्ष अगर कोई होता हो तो श्रमायुक्त कार्यालय का होता है। और श्रमायुक्त कार्यालय, आपको मालूम है कि ये तीनों पक्षों के बीच में समझौता होता है। विधायक का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता। हाँ, विधायक और राजनीतिक दल गंभीरता से दबाव और प्रभाव बनाने का काम करते हैं। वो हमने समय समय पर गेट मीटिंगों के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दबाव और प्रभाव बनाने का काम करा। ये हमारी भूमिका रही। और नगर का मजदूर, भले वो गेसिंग उद्योग का हो या किसी भी उद्योग का मजदूर हो, यह भली भांति जानता है कि वर्तमान समय में किस राजनीतिक दल के किस नेता की क्या भूमिका है, अभी मजदूरों के हित में क्या क्या भूमिका है। आपके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में जब जब मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, जब जब मजदूरों के साथ अनीति हुई, हमारे कांग्रेस के दूसरे विधायकों के माध्यम से हमने प्रश्न उठाए और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करी। आपने एक प्रश्न ही नहीं लगाया। आज जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, चलो हम भी छोड़ देते, आ जाते हैं एक मंच पर और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन करते हैं, उसके साथ में हम सब संयुक्त रूप से आंदोलन कर लेते हैं। वो नहीं करना है, सिर्फ पत्थर फेंक कर भाग जाना। इस मुद्दे को, इस समस्याओं को भटकाने का काम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो भविष्य में जब जब आप मजदूरों के समक्ष अपना हक और अपना अधिकार मांगने, वोट के रूप में मांगने जाओगे, तब मजदूर आपको उचित जवाब दे देगा। आज जरूरत है मजदूरों के साथ खड़े होने की, तो कांग्रेस पूरी गंभीरता से और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ में विधायक दिलीप सिंह गुजर के नेतृत्व में मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके हर संघर्ष में हम साथ में खड़े हैं। अगर कोई व्यापक रणनीति बनती है, माननीय सुल्तान सिंह जी बहुत अनुभवी नेता है और उन्होंने कोई चिंता प्रकट की है, तो हमको उसकी गंभीरता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि इधर उधर बात करके उसको भटकाना चाहिए। वो प्रसिद्ध शायर का वो शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हमें रहबरों से तो गिला है, पर तेरी रहजनी, हमें रहजनों से गिला है, लेकिन तेरी रहबरी का सवाल है। आप अपनी जो रहबरी है, हमारी सरकार, हमारी सरकार, हमारी सरकार, उस हमारी सरकार का उपयोग श्रमायुक्त कार्यालय के अधिकारियों पे करो, कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों पे करो और मजदूरों को न्याय दिलाने की कोशिश करो। अगर सड़क पर संघर्ष करना पड़े तो हम लोग आपके साथ में।